आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, और इसका पहला अध्याय है जो है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। और इसका जो है हमने 5 भाग तक अध्ययन कर लिया है। 5 भाग हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस सेशन में, और आज का हमारा जो सेशन होगा भाग 6 का होगा। इसका तो भाग 6, 5 भाग तक हम लोगों ने एकक कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ लिया था, और वहाँ पे हम लोगों ने खूब अच्छे से घन के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली। एकक कोशिका के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ले लिया था। एससीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, इसके भी बारे में हमने पूर्ण रूप से वहाँ पे बताया है, विस्तार से बताया है। हम लोगों ने इन सेलों का उपसहस्त्रवजन संख्या निकालना सीखा था, संकुलन प्रभाज निकालना सीखा था, उसके साथ साथ इनके कणों का, क्रिस्टलों का परमाणु त्रिज्या हम लोग जान चुके थे। तो उसी पर आधारित आज में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद से इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक को कराएंगे। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं परमाणु त्रिज्या पर आधारित प्रश्न। क्या? तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या पर आधारित प्रश्न। और इसके लिए क्या होता है? तो भुजा की लंबाई होती है। क्या? तो भुजा की लंबाई। और थोड़ा सा हम पिछले सेशन को, प्रीवियस सेशन को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ करके चलेंगे ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो। यहाँ पे हमने सीखा था क्या, एससीसी के लिए परमाणु त्रिज्या निकाला था। एससीसी के लिए क्या होता है, एससीसी आर। एससीसी के लिए किसका मान, आर का मान। आर का मान क्या होता है, तो E/2 होता है। ये हम लोगों ने जान लिया था। उसके बाद से बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए आर का मान क्या होता है, तो बीसीसी के लिए आर का मान हमने बताया था E√3/4 होता है। और एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए भी बताया गया था, आर का मान कितना होता है, E√2/4। ये बातें हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ पे इससे संबंधित न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ यूनिटों को भी जानना होगा, यूनिट परिवर्तनों को भी यहाँ पे जानना होगा। जैसे कि मीटर है, एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है या माइक्रोन है। अधिकांशतः परमाणु त्रिज्या जो है पीएम में दिया रहेगा, लेकिन यदि दे दिया मीटर में, एंगस्ट्रॉम में, उसको पीएम में बदलना है या एंगस्ट्रॉम माइक्रोन मीटर में बदलना है, तो कैसे हम परिवर्तित करेंगे? तो सबसे पहले हम इसी को परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो 1 पीएम, 1 पीएम, पीएम का मतलब क्या, पिकोमीटर। पिकोमीटर, अधिकांशतः परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर में ही आएंगी, लेकिन यदि मीटर में दे दिया, एंगस्ट्रॉम में दे दिया, नैनोमीटर में दे दिया, तो इस यूनिट को भी हमें याद रखना है, इसका कितना मान होता है। तो 1 पीएम बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 पीएम इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर। यदि हम क्या करें, तो मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻12 पीएम। यही होगा ना, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻12 पीएम। उसके बाद से क्या है, तो एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये होगा ना, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं माइक्रोन का। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1
माइक्रोन बराबर होता है 10 पर घात -6 मीटर, 10 पर घात -6 मीटर। उसके बाद से जो है 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 पर घात 6 माइक्रोन। अब आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो नैनोमीटर के बारे में। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर घात -9 मीटर, 10 पर घात -9 मीटर। और 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 पर घात 9 नैनोमीटर। ये जो है आप यूनिट को और यूनिट का परिवर्तन याद रखिए, ये यूनिट का परिवर्तन हमेशा याद रखिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे कि परमाणु त्रिज्या पर क्वेश्चन पूछेगा तो या तो r का मान देगा, भुजा का मान हमें ज्ञात करना होगा, या तो भुजा का मान दे दे और r का मान ज्ञात करना होगा। इससे अलावा, इसके अलावा और कुछ इसमें आने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है और क्वेश्चन को भी इजी वे में जो है हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप, आपके स्क्रीन पर भी यह क्वेश्चन आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, तो एक काय केंद्रित घनीय सेल में एक परमाणु की त्रिज्या 65 पिकोमीटर है, 65 pm है। इस क्रिस्टल की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में भी कराया हुआ था। तो इसको आप अपने से कर सकते हैं, जब तक हम हल नहीं किए तब तक आप अपने से भी इसको कीजिए। और यदि आप अपने से हल कर लिए हैं तो कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, तो काय केंद्रित घनीय सेल है। क्या है, तो काय केंद्रित घनीय सेल है। घन क्या होता है, तो घन को खूब अच्छे से हम लोग बनाना जान गए थे, यही घन होता है ना। एक घन है, इसके 8 कोने होते हैं। कितने कोने, 8 कोने। 8 कोनों पर जो है क्या उपस्थित होते हैं, तो परमाणु उपस्थित होते हैं। 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। और बीसीसी है तो इसके केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित होता है, एक केंद्र में भी इसका परमाणु उपस्थित होता है। तो बात कर लेते हैं बीसीसी का, आर का मान दे दिया है कितना, 65 pm, यही दिया है ना। और भुजा का मान पूछ रहा है, भुजा की, क्रिस्टल की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। और बताया गया है आपका कि बीसीसी का आर का मान कितना होता है, तो आर इक्वल होता है a√3/4। तो बीसीसी का आर इक्वल क्या होता है, a√3/4। आर का मान दिया है 65 इक्वल होगा a√3/4, यही होगा ना। अब जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a√3 इक्वल हो जाएगा 0 to 60, यही होगा ना। इसका 65 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, a√3 इक्वल टू 60। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, तो 260/√3, यही होगा ना, 260/√3। अब देखिए √3 का जो मान होता है 1.71 या 1.73, यही लगभग में मान होता है। तो यहाँ पे रख देंगे √3 का मान, a इक्वल टू हो जाएगा 260/√3 क्या, तो 1.71। तो e का मान क्या हो जाएगा, आप लोग अपने से कैलकुलेट कीजिए, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, 150.28 pm। 150. a इक्वल टू होगा 150.28 pm। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा 150.28 pm। बात समझ में आई, बात समझ में आई तो कमेंट कीजिए कि यस सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने परमाणु त्रिज्या पर प्रश्न किया, इस पर तो परमाणु त्रिज्या पर। अब हम करने वाले हैं इस पर, तो बीसीसी, एससीसी और एफसीसी पर, बीसीसी, एससीसी, एफसीसी पर प्रश्न। तो इस पर क्या प्रश्न पूछ सकता है,
तो सबसे पहले जो है हम इसमें जानेंगे क्या, मूलानुपाती सूत्र के बारे में। बने रहिए वीडियो में, और जो है बातें समझ में आ रही है तो एक बार अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। और यहाँ पे जो है आपका केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। प्रत्येक वर्ष जो है केमिस्ट्री प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष के अंत में समाप्त किया जाएगा आपके इस अपने चैनल पर, जिसका नाम है नारायण सर क्लासेस। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे कई वर्षों तक स्टडी कीजिए। अब जो है हम जानते हैं क्या, तो आपने पहले प्रीवियस सेशन में पढ़ चुका था किसके बारे में, तो वो एससीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, यानी कि एकक सेल के बारे में आप जान चुके थे। और इन्हीं एकक सेल पर आज हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकालना जानेंगे क्या, सेल में, क्रिस्टल में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये मूलानुपाती सूत्र है क्या, तो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि जो एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की संख्या का अनुपात, परमाणुओं की संख्या का अनुपात वाले सूत्र को ही कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र। यानी कि एक अणु में जितने भी परमाणु होंगे उनकी संख्या का जो अनुपात आएगा, अनुपात वाले सूत्र को जो बताएगा उसी को कहा जाएगा क्या, मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि यहाँ पे देखिए मूलानुपाती सूत्र है, यहाँ पे शुगर है, ग्लूकोज है, इसका जो सूत्र होता है क्या, C6H12O6, यही होता है ना। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कार्बन की पूर्ण संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या है 12 और ऑक्सीजन की है 6। इसका अनुपात क्या होगा, तो 1:2:1 का होगा, 1:2:1 का होगा। यानी कि यहाँ पे एक के स्थान पर C लिख सकते हैं, उसके बाद से H के स्थान पर H2, 2 के स्थान पर H2 और इसके स्थान पर O लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ जो इसके अनुपात का सूत्र है, इसकी पूर्ण संख्या का सूत्र नहीं है। पूर्ण संख्या के सूत्र को जो है आणविक सूत्र कहा जाता है, और आणविक सूत्र के अनुपात वाले सूत्र को कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र। बात समझ में आई, मूलानुपाती सूत्र यहाँ तक समझ लिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं घन, क्योंकि हमें जानना है घन में परमाणु की क्या, मूलानुपाती सूत्र, क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले एक घनीय संरचना बनाएंगे, बना लिए। अब जो है प्रत्येक कोनों को मिलाएंगे, प्रत्येक कोना मिल गया और प्रत्येक कोनों पर जो है परमाणु स्थित होता है। कितने कोने होते हैं, याद रखिए, एक घन में जो कोनों की संख्या होती है वह 8 होता है। यही होता है ना, घन में कोनों की संख्या 8 होता है, और प्रत्येक कोना का योगदान कितना होता है, 1/8 का, ये बात बताया गया है। उसके बाद से फलक कितने होते हैं, एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6, और एक फलक का योगदान कितना होता है, 1/2 का। फिर जो है थोड़ा सा हम प्रीवियस सेशन का रिवीजन कर रहे हैं। केंद्र कितना होता है, एक क्रिस्टल का, एक सेल का केंद्र एक ही होता है और उसकी उपयोगिता 100% होती है, यानी कि एक परमाणु स्वयं केंद्र में उपस्थित होता है। भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजाएं जो होती हैं तो 12 होती हैं, और प्रत्येक एक भुजा का योगदान होता है 1/4 का। प्रत्येक भुजा का योगदान कितना होता है, 1/4 का। उसके बाद से हमने बताया था कि क्या, तो घन विकर्ण, और घन विकर्ण के बारे में इसका मान आता है क्या, A√V। उसके बाद से बताया गया था फलक विकर्ण, और इसका मान क्या होता है, A√2।
इतनी बातें याद रखिए और ये जो है प्रयोग होने वाला है न्यूमेरिकल में। तो लिखिए पहला न्यूमेरिकल जो कि आपके स्क्रीन पर भी है। किसी क्रिस्टल के ए परमाणु क्रिस्टल के सभी कोनों पर जबकि बी परमाणु क्रिस्टल के केंद्र पर उपस्थित है, तो क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? यहाँ पे क्या है, तो आपने लिख लिया क्वेश्चन को, तो इसको हल करेंगे। तो क्या है, एक हमारा क्या है, तो धन है, एक क्रिस्टल है और इसके सभी कोनों पर ए परमाणु है। सभी कोनों पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए और ए, सभी कोनों पर ए परमाणु है और इसके केंद्र पर बी परमाणु है। क्रिस्टल के केंद्र पर कौन सा परमाणु है, तो बी, यही केंद्र है ना, क्रिस्टल के केंद्र पर बी परमाणु है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल है जिस पर जो है दो प्रकार के परमाणु हैं, एक ए परमाणु है और दूसरा बी परमाणु है। ए परमाणु कहाँ है, तो कोनों पर, ए परमाणु कहाँ है, तो कोनों पर, और कोनों का योगदान कितना होता है, 1/8 का। और बी परमाणु कहाँ है, तो केंद्र पर, और केंद्र का योगदान कितना होता है, 1 का। और इसी का हमें निकालना है क्या, तो मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, बात समझ में आई यहाँ तक? इसी का निकालेंगे क्या, तो मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो कोनों पर उपस्थित परमाणु, कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या करने के लिए, क्रिस्टल को बनाने के लिए। तो क्रिस्टल को बनाने के लिए कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान क्या होगा, तो कितने कोने हैं, तो 8 कोने हैं। एक कोने का योगदान कितना होता है, 1/8 का। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्रिस्टल को बनाने के लिए कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान। अब ये कोना क्या है, तो हम लोग माने ए, कोना क्या है, तो ए है। अब जो है इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्रिस्टल को बनाने के लिए, बात वही लिखेंगे, क्रिस्टल को बनाने के लिए केंद्र पर उपस्थित, केंद्र क्या है, तो बी है, उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होगा, बी होगा। परमाणु का योगदान कितना होगा, तो 1 होगा। यहाँ पे परमाणु क्या है, तो ए परमाणु भी है और इसके बीच जो अनुपात आ रहा है 1:1 का आ रहा है, यही। तब हम इसका सूत्र बना देंगे, A1 B1, या इसको लिख सकते हैं क्या, AB, यही तो है क्या, तो इस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र, क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र। तो इसको जो है आप हल कर सकते हैं, कर लीजिए। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, जो है क्या, एक फलक केंद्रित घनीय सेल X तथा Y दो कणों से मिलकर के बना है। यदि कण X प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तथा Y घन के प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो, तो इस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, देखिए क्या कर रहा है, तो एक क्रिस्टल है, क्या है, तो एक क्रिस्टल है जो दो कणों से मिलकर बना है। एक कण है X और दूसरा है Y। X कहाँ पर है, तो कोनों पर, और कोनों का योगदान कितना होता है, तो 1/8 का। Y कहाँ पे है, तो Y जो है फलक पर है, कहाँ पे, फलक पर, और फलक का योगदान कितना होता है, 1/2 का, 1/2 का। तो देखिए इसी चित्र में हम देख लेते हैं, या फिर से इसको हम बना लेते हैं।
एक जो है हम यहाँ पे बनाएंगे घन, बन गया घन। तो इसके सभी कोनों पर x परमाणु है। कौन सा परमाणु है? तो सभी कोनों पर जो है x परमाणु है, और इसके फलक पर जो है क्या है? y परमाणु है। ये जो है इसका फलक है और ये जो है इसका कोना है। तो लिख सकते हैं क्रिस्टल को बनाने के लिए कोनों यानी कि x का योगदान, x के परमाणुओं का क्या योगदान कितना होगा? तो 1 का 1 बताया 8, तो 8 का कितना 1 परमाणु। अब जो है दूसरा पॉइंट होगा फलक पर। फलक पर उपस्थित, फलक पर क्या है? तो y का है, क्रिस्टल को बनाने के लिए का योगदान। तो क्या हो जाएगा? 1/2। 1 का योगदान होगा 1/2 का, और फलकों की संख्या होती है 6। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 लिखा हुआ है। और तब क्या हो जाएगा? तो मणुओं की संख्या हो जाएगा 3। तो आपका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। क्या? तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपके लिए x और y करना, यही है ना, x और y करना है। अब जो है इसमें आ गया x का मान 1 और y का 3। तब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो x1 y3, या इसी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं xy3। यही क्या होगा? तो इस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र होगा। आ गया? अब जो है आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, और ये भी आपके स्क्रीन पे है। क्या है? तो अगला क्वेश्चन, किसी क्रिस्टल में x परमाणु क्रिस्टल के प्रत्येक कोनों पर तथा x परमाणु क्रिस्टल के प्रत्येक कोनों पर, y परमाणु क्रिस्टल के प्रत्येक फलक पर, जबकि z परमाणु क्रिस्टल के केंद्र पर स्थित है। तो क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? देखिए क्या है यहाँ पे भाई? तो एक क्रिस्टल है, इसके कोनों पर x परमाणु है। x परमाणु कहाँ पे है? कोनों पर। और प्रत्येक परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8 का होता है। उसके बाद से इसके केंद्र पर y क्या करते हैं? इसके फलक पर जो है फलक y फलक है, और प्रत्येक फलक का योगदान कितना होता है? 1/2 का। और उसके बाद से जो है अगला परमाणु z है, जो कहाँ पे है? तो केंद्र पर, और केंद्र पर एक ही परमाणु उपस्थित होता है। और इसका ज्ञान करना है क्या? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले निकालेंगे कोनों पर। किसका? कोनों पर। कोना क्या है? तो x है। कोना x पर परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान क्या हो जाएगा? तो 1/8, और कोनों की संख्या होती है 8, इसका हो जाएगा क्या? 1। यही होगा ना। अब जो है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? फलक पर। फलक पर, फलक क्या है? तो y है। पर परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान क्या करने के लिए? तो क्रिस्टल को बनाने के लिए। तो प्रत्येक फलक का योगदान होता है 1/2, फलकों की संख्या 6, यानी कि हो गया इसका मान कितना? 3 हो जाएगा। उसके बाद से थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे क्या? तो केंद्र का योगदान, केंद्र पर कौन सा कण है? Z है, और इस पर कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 1 परमाणु। अब इसका हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। तो कौन कौन से परमाणु है? तो आपका x है, y है और z है। x का मान 1 है, y का 3 है, और z का भी
1 है, तब जो है ये मान आ सकता है x1 y3 z1, या इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं xy3z। यही क्या होगा, तो क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। अब जो है आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लिखिए जो कि आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है क्या है, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक काय केंद्रित घनीय सेल के प्रत्येक कोनों पर ए परमाणु उपस्थित है, जबकि इसके केंद्र पर बी उपस्थित है, इसके केंद्र पर बी परमाणु उपस्थित है। यदि क्रिस्टल के दोष के कारण किसी कोने से कुछ समय पश्चात एक परमाणु हट जाता है यानी कि गायब हो जाता है, तो क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। क्या है यहाँ पे, तो एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल पर क्या है, तो ये परमाणु है, एक परमाणु है, ये कहाँ पे उपस्थित है, कोनों पर, कोनों पर उपस्थित है। उसके बाद से बी परमाणु है, ये कहाँ पर है, तो केंद्र पर, यही है ना, बी परमाणु जो है केंद्र पर है और इसी का हमें निकालना है मूलानुपाती सूत्र। इसी का क्या निकालना है, तो मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो निकाल लेते हैं। कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान एक का एक बताया, तो 8 कोने होते हैं तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। केंद्र पर एक ही परमाणु उपस्थित होता है, केंद्र पर एक ही परमाणु उपस्थित होता है। कुछ समय पश्चात क्या हो गया, एक कोने पर का परमाणु गायब हो जाता है। क्या मतलब, 8 कोने हैं और उसमें से एक माइनस हो गया, तो कोनों की संख्या कितनी हुई, 7 होगा, यही होगा। तो अब क्या होगा, कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान, अब कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या हो जाएगा, तो कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान पहले कितना था, प्रत्येक का 1/8 और कोनों की संख्या कितनी है, 7, तो हो जाएगा 7/8। यही होगा ना, हो जाएगा क्या, 7/8। अब जो है क्या निकालना है, इसका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र के लिए एक ए है और दूसरा परमाणु क्या है, बी है, और ए के लिए मान आया कितना, तो ए के लिए आया 7/8 और बी के लिए मान आ गया कितना, 1, यही आया है ना। ए के लिए 7/8 आया और बी के लिए यही ना कोना है और कोना के लिए ए ही प्रयोग में लाया गया है। अब जो है इसको जो है त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो ए अनुपात बी इक्वल टू हो जाएगा 7/8, यही होगा ना, 7/8। अब इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 7b8 लिखा जा सकता है और यही क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, इस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन करेंगे और यह जो है आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा और उसके बाद से आगे यदि समय बचेगा तो हम अगला टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर भी है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, बोल रहे हैं वहाँ से लिखिए। एक फलक केंद्रित घनीय सेल X तथा Y परमाणु से मिलकर बना है। एक फलक केंद्रित घनीय सेल X तथा Y परमाणु से मिलकर बना है। यदि X परमाणु पर क्रिस्टल के सभी कोनों पर
उपस्थित है, यदि X परमाणु क्रिस्टल के सभी कोनों पर उपस्थित है, जबकि Y परमाणु क्रिस्टल के फलक के एकांतर क्रम में उपस्थित है, तो क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, ये जो एक घन है, ये जो है एक घन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु उपस्थित है। कौन सा? तो X परमाणु। और जो Y परमाणु है वो फलक के एकांतर क्रम में है। मतलब क्या? एक फलक को छोड़ कर यहाँ पर परमाणु होगा, इसको छोड़ दिया जाएगा दूसरे फलक पर होगा, फिर जो है इसको छोड़ दिया जाएगा तो तीसरे फलक पर होगा, फिर इसको छोड़ा जाएगा तो अगला फलक, यही कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो फलक पर एकांतर क्रम में परमाणु उपस्थित है, तो क्या करना है? उस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं, केवल घुमा रहा है क्वेश्चन, आप समझिए और एक ही बार में इसको आप हल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। क्या है भाई? तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल है जो दो परमाणु से मिलकर बना है, एक है X और दूसरा है Y। X कोनों पर उपस्थित है और Y फलक पर उपस्थित है, लेकिन किस रूप में? तो एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में। और कोनों का योगदान होता है 1/8 का, और फलक का योगदान होता है 1/2 का, और दोनों मिलकर के बना लिए क्या? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो वही लिखेंगे, X का योगदान क्या है? X का योगदान क्रिस्टल को बनाने के लिए क्या है? तो 1/8 और कोनों की संख्या है 8 इंटू 1 इसका हो जाएगा 1। उसके बाद से क्या है? Y का योगदान, Y परमाणु का योगदान क्रिस्टल को बनाने के लिए कितना है? 1/2। और कितने फलक आ रहे हैं? 3 में है इंटू 3, इसको तो हो जाएगा 3/2। X और Y का मान आ गया, तो हमें निकालना है क्या? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? X रेशियो, X अनुपात Y बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 3/2। और इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो X हो जाएगा 2:3, और किसी को हम लोग लिख सकते हैं X2Y3, X2Y3। और यही क्या होगा? इस क्रिस्टल का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल किया, जो कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है इन एकक सेल से बन सकता था, और परमाणु त्रिज्या पर भी क्वेश्चन किया गया, उसी तरह का क्वेश्चन जो है बन सकता है, इससे हार्ड नहीं बन सकता है। तो आप रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसे एग्जामिनेशन में हल कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको जो है हमारा ये जितना भी हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल कराया वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। यदि आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, इस अध्याय के अगले हेडिंग के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।